टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त समूह है। तो ये टॉपिक उतार लो। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में इसको नोट्स में उतार लेना। रक्त समूह की हम बात करें कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ये क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने सन 1901 में सर्वप्रथम रक्त समूह को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने सन 1901 में रक्त को विभिन्न समूह में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। तो रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने रक्त समूह को वर्गीकृत किया था। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि रक्त समूह को जो वर्गीकृत किया गया था वह एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति, एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन। एंटीजन की हम बात करें, प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रतिजन कहां पर उपस्थित हो या अनुपस्थित हो? आरबीसी की सतह पर। रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी है, 3 कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम बात कर रहे हैं कि रक्त की आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया। प्रतिजनों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। उसके बाद में बात करेंगे कि ये जो प्रतिजन होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं। तो प्रतिजन में क्या हो सकता है? प्रोटीन, यह क्या हो सकता है? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। या हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। या फिर हम बात करें कोई ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड। इन सब भागों से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रतिजन या एंटीजन का निर्माण होता है। एंटीजन में क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड। इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रतिजन का निर्माण होता है। यानी ये सब इसमें उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जो प्रतिजन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पाई जाता है प्रतिजन ए और एक होता है प्रतिजन बी। प्रतिजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रतिजन ए और एक प्रतिजन बी। अब देखो, जैसे हम बात करें कि ये जो प्रतिजन होते हैं वो वंशानुगत रूप से माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि माता पिता का कोई ब्लड ग्रुप है तो उससे जो संबंधित, जो हम बात करें कि उससे होने वाली जो संतति है उसमें भी उनसे संबंधित क्या होगा? ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिक होगी। यानी ब्लड ग्रुप वही होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो देखो, अब तक जो हमने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? दोबारा देख लो, एक बार समझ लो कि सर्वप्रथम जो रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था उन वैज्ञानिकों का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है ना। उन्होंने जो रक्त समूह का जो वर्गीकरण की हम बात करें तो उनके वर्गीकरण के लिए किनको ध्यान में रखा जाता है? प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। ये किसकी सतह पर पाए जाते हैं? रक्त की आरबीसी की सतह पर। किसकी सतह पर? रक्त की आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ये किससे मिलकर बने हो सकते हैं? तो ये प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बने हो सकते हैं। इनमें ये सब हो सकते हैं। ठीक है। फिर यदि हम बात करें कि जो प्रतिजन है वो वंशानुगत रूप से माता व पिता से प्राप्त होते हैं। माता व पिता से क्या हो जाते हैं? वंशानुगत रूप से जो प्रतिजन है वो जो एंटीजन वो प्राप्त होते हैं। एंटीजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ए व बी। ठीक है ना। तो पहले इतना लिखो, उसके बाद में आगे समझाया जाएगा कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किस प्रकार से जो रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में रक्त समूह हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक लिख लो, रक्त समूह। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 में रक्त समूह को वर्गीकृत किया। ठीक है, क्या नाम हो गया? वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने क्या किया था? रक्त समूह को क्या किया था? वर्गीकृत किया था सन 1901 में। अब देखो, जैसे हम बात करें कि इनका जो नामकरण किया गया था, यानी रक्त समूह के जो नामकरण के लिए लाल रक्त जो कणिका होती है उस पर पाई जाने वाली प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को क्या किया है? वर्गीकृत किया जाता है। यानी इसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया जाता है? इनको वर्गीकृत किया जाता है। हम लिखेंगे रक्त में रक्त की लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं, इसे बोल सकते हैं आरबीसीज। क्या लिख सकते हैं कोष्टक में? आरबीसीज। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर प्रतिजन उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया जाता है या वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें, मतलब जो इसी प्रकार से कोई भी जो रक्त समूह है उसको वर्गीकृत किया जाता है किसकी? उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था उन वैज्ञानिकों का क्या नाम था? वैज्ञानिक का क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने रक्त समूह को वर्गीकृत किया था। तो ये बात हो गई कि उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया जाता है? इन्हें पृथक किया जाता है। ठीक है, फिर देखो, जैसे हम बात करें कि प्रतिजन में क्या क्या हो सकते हैं? प्रतिजन किस किस से? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अथवा ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ये या फिर हम बात करें क्या हो सकता है? ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अथवा ग्लाइकोलिपिड से बने हो सकते हैं। ये सब इसमें क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो, जैसे हम बात करें कि इसके बाद में कि जो प्रतिजन की हम बात कर रहे हैं, तो माता पिता वंशानुगत रूप से माता और पिता दोनों से प्रतिजन क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो हम बात करें कि वंशानुगत रूप से
रूप से माता व पिता दोनों से प्रतिजन प्राप्त होते हैं। वंशानुगत रूप से माता और पिता दोनों से क्या होते हैं, प्रतिजन प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रतिजन के बारे में हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त समूह का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। इसी में आगे जो टॉपिक नहीं लगाना है कि रक्त समूह का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे पहले ये क्या कर लो, आप उतार लो और एक बार इसको सही प्रकार से देख लो, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब देखो जैसे हम बात करेंगे, इसके बाद में यहाँ तो उतार लिया होगा। अब हम बात करेंगे प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। हम बात करें तो एक तो पाया जाता है प्रतिजन ए और एक प्रतिजन बी। देखो जैसे हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको रफली बता देता हूँ याद करने के लिए सारणी की सहायता से। ये तो हो गया रक्त समूह, कोई सा भी रक्त समूह मान लो है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं उसमें प्रतिजन क्या पाया जाता है आरबीसी की सतह पर, और उसके विपरीत प्रतिरक्षी क्या है, ठीक है। उसमें देखो जैसे हम बात करें, यदि रक्त समूह ए है, चार भागों में बांटा जाता है प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति आधार पर, ए बी व ओ, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, रक्त समूह कहलाता है। यदि रक्त समूह ए है तो उसमें प्रतिजन भी क्या रहेगा, ए, लेकिन प्रतिरक्षी क्या रहेगी, बी। यदि रक्त समूह बी है तो उसमें प्रतिजन क्या रहेगा, बी, और प्रतिरक्षी क्या रहेगी, ए। देखो अपोजिट है। यदि ए बी रक्त समूह का नाम दिया है तो उस स्थिति में प्रतिजन क्या रहेगा, ए बी। दोनों प्रतिजन है, यदि ए बी दोनों है तो उस स्थिति में रक्त समूह हो जाएगा ए बी। ए प्रतिजन है तो रक्त समूह हो जाएगा ए, बी प्रतिजन है तो रक्त समूह हो जाएगा बी। इसमें कोई भी, जैसे हम बात करें, प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं ओ की हम बात करते हैं, इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें प्रतिरक्षी क्या होती है, ए बी होती है, ठीक है ना। इसमें प्रतिजन किसी प्रकार का नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। इन सभी को रक्त दिया जा सकता है। तो जिसमें जो प्रकार की प्रतिजन पाई जाती है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। फिर RH कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पाया जाता है वो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो AB में प्रतिजन पाया जाता है, AB प्रतिरक्षी कुछ नहीं पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, सर्वग्राही होती है, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षी नहीं होती है, ठीक है ना। ओ में क्या पाया जाता है, प्रतिजन नहीं पाई जाता है, और प्रतिरक्षी क्या पाई जाती है, ए बी पाई जाती है। तो इसमें प्रतिजन नहीं पाई जाती है तो ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। तो ये हो गया थोड़ा सा रक्त समूह के बारे में, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। इसको उतारना नहीं है अभी तक।